हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रोज़ की तरह हमारी क्लास 6 बजे रहती है। तो अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, एकलव्य विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अपने बच्चों को आप करा रहे हैं, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ 6 बजे क्लास मिले। तो आप सभी को आप यहाँ पर 2025 के लिए क्लास 6 एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण रहेंगे। पेपर अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो 2 मार्च को है, अगर राजस्थान से भी हैं तो आप 2 मार्च आपका पेपर होगा। चलिए, तो देखिए 2 मार्च को जो पेपर होगा हमारा पूरा सॉल्व इसी में मिलेगा आपको। इसी चैनल पर हम पूरा सॉल्व कराएंगे, तो यहाँ पर आप नंबर मिला के फिर आप तैयारी देख सकते हैं कि कितने नंबर आपके आए। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे होमवर्क। तो मैं आपको होमवर्क दिया था बच्चों, जो पिछली क्लास थी मैथ्स के, हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन किए थे और यहाँ से आपको जो होमवर्क मिला था, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं क्या है इसको जूम करूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो होमवर्क था पिछला 74 और 75, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने किए थे, जिसमें से आपको 2 होमवर्क मिले थे, 2 सवाल। तो ये क्या था 0.4, इसके बाद मल्टीप्लाई 0.004। तो इस टाइप से आपको इनका मल्टीप्लाई करना रहा। अब देखिए यहाँ पर जो दशमलव लगाना है, 4 1 2 3 4, तो 4 अंक के पहले लगेगा। 4 इंटू जब 4 16, इसके बाद 4 अंक के पहले दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन होगा सही, जिन्होंने बी दिया है वो सही है। अब हम देखते हैं बी हो गया, किन किन का होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनको हमें ऐड करना है, तो 2.2। इसके बाद देखिए दशमलव के नीचे हमें दशमलव लगाना रहता है बच्चों, जब भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिले। एक अंक लिखा है यहाँ पर, इसके बाद एक और अंक, यहाँ पर आगे एक अंक, यहाँ से आप बना लिए। फिर इसको हम लिखेंगे, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इसके बाद 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 0 है। अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इनको आप ऐड करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, जब आप दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव लगाइए सीध से। तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके बाद 4 होगा और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखेंगे 24.64 कहाँ पर दिख रहा है, 24 यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने डी दिया है वो सही होगा। देखो जी, हमारे पुराने बच्चों के हैं जो कि यहाँ पर बी लगा है, तो कुछ बच्चे जो बी दे के टिक लगा के लगाए होंगे वो गलत है, आपको सॉल्व करना रहता है जी। बी सही लगाए हैं, बाकी सही होगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा 74 का बी और इसके बाद 75 का डी। तो बी और डी सही होंगे। अब किन का सही है, बी और डी। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत से करते हैं कि यहीं से देखते हैं तो किन का है सही। तो प्रदीप रावत का हम देखेंगे सबसे पहले। 75 का डी है जो कि 24.64 सही है। 74 का 74 का यहाँ पर सही दिया है इन्होंने भी, 0.016। चलो, तो दोनों प्रदीप के सही हैं, वेरी गुड। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 51 का बी जो कि दिए हैं। चलो दूसरा, इसके बाद देखिए हंसिका का भी 74 का बी, 75 का डी, वेरी गुड सही है। इसके बाद युगल ध्रुव के हैं जो कि बस्तर जिले से हैं, इनका भी हम देखेंगे। 74 का बी है, इसके बाद 75 का डी सही है, वेरी गुड। इसके बाद दुर्गेश्वरी रावत का भी 74 का बी है, सही है, वेरी गुड। उसके बाद रिया का भी दोनों क्वेश्चन सही हैं, बी और डी हैं। और यहाँ पर दुर्गेश्वरी रावत का 75 का भी सही है, डी है। और इसके बाद भोजराज से मरकाम, तो भोजराज से मरकाम के भी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सभी दोनों प्रश्नों का आंसर सही दिया, आपके होमवर्क यहाँ पर मिल गए। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो लगभग आपसे 13 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जो हिंदी के आएंगे, जो क्षेत्रीय भाषा रहता है, क्षेत्रीय भाषा से जो सिलेबस में आपकी क्षेत्रीय भाषा से लगभग 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा में भी नॉर्मल हिंदी भी जुड़ा रहता है, उसमें देखिए आपसे मुहावरे पूछे। मान लो क्षेत्रीय भाषा जो रहता है छत्तीसगढ़ी या जो भी रहते हैं, देखिए एमपी मध्य प्रदेश में तो नॉर्मल हिंदी बोली जाती है, बाकी क्षेत्रीय भाषा कोई अलग नहीं रहती है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा में नॉर्मल नॉर्मल आपसे क्या पूछ सकते हैं, मुहावरे। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और कोई शब्द पूछेंगे कि शब्द का बताइए अर्थ क्या होगा, तो इससे तो पर्यायवाची हम देखेंगे, तो नॉर्मल उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नाउन से। तो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर नाउन आते हैं, नाउन से आपको सभी प्रकार बनना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक
संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत है, अमरावती, पुस्तक, गंगा। तो जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन होता है जातिवाचक, तो कोई एक जाति को डिनोट करे। तो भारत किसी का नाम है तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, इसी को हम कहते हैं प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, अमरावती नाम है सर, पुस्तक। इसके बाद देखिए पुस्तक तो बहुत सारे हो जाएंगे, जो कि पुस्तक अगर नाम रहेगा तो ठीक है, बाकी गंगा व्यक्तिवाचक, तो हमारा क्या हो जाएगा बुक हो जाएगा, जो कि पुस्तक, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप भी चाहते हैं जो मॉडल टेस्ट हमारे इस संस्थान की तरफ से प्रिंटेड आपको यहाँ पर मिल सकते हैं पीडीएफ मात्र 99 रुपीज़ में, इस नंबर पर आप 10 सेट और अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा शब्द किस प्रकार का यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण है। तो गंगा नाम पूछा है, यहाँ पर किसी का नाम आ जाए, कोई भी आपको नाम पता हो जाए दुनिया की कोई भी आपको वस्तु, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है व्यक्ति। तो आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए नाउन के टाइप ऑफ नाउन के प्रकार। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक जो 5 रहते हैं, पांचों जो नाउन के प्रकार को कैसे आप PCCMA इस वाले ट्रिक से आपको पता होना चाहिए नाउन के प्रकार। तो इससे होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 4-5 रहते हैं, आप सभी को बनना चाहिए। तो गंगा शब्द इसमें क्या आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा शब्द या गंगा नदी। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रोनाउन से यहाँ पर दिए हैं। तो नाउन प्रोनाउन से हम सीरीज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे, आपसे सभी क्वेश्चन सभी की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम आपको बताना है प्रोनाउन से संबंधित, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं आपको बताना है पुरुषवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा या प्रश्नवाचक। अगर आपसे क्वेश्चन में भी कैसे पूछता है, मैं खाना खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, आपसे अगर वाक्य दे दे तो बताइए इसमें सर्वनाम क्या है, ऐसे आता है सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है, इसमें मैं शब्द होगा जो कि सर्वनाम होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो लेकिन इसमें सर्वनाम के फिर कई टाइप रहते हैं। तो मैं शब्द किस प्रकार का है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए क्या दिया, इनमें से कौन सा शब्द संबंधवाचक, संबंध मतलब आपसे संबंध पूछता है, संबंधवाचक सर्वनाम, कौन, जो, कोई, यह, ये किसी का क्या है संबंध रहता है। तो इसमें संबंध वाक्य होगा, जो कि हम बी ऑप्शन लगा देंगे, वह राम है जो स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरीके से वाक्य से संबंध आते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया, एग्जेक्टिव आपसे पूछे हैं। एग्जेक्टिव मतलब होते हैं विशेषताएं, जो कि विशेषण होते हैं, किसी की विशेषताएं बताते हैं। अब इनसे कैसे प्रश्न है, 7 लड़के पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में 7 कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण पूछा है कि कौन सा विशेषण होगा। चलिए तो यहाँ पर आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 7 लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए हिंदी तो आपको केवल जो क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में ही आएंगे, हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं होता। 7 कौन सा विशेषण है, तो आपको बनना चाहिए संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और यहाँ पर संकेतवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 दिया है, 7 7, तो ये संख्यावाचक है, संख्या यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, संख्यावाचक। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्या रहते हैं बच्चों, देखिए अगर हम एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक टॉपिक एक दिन पे, तो ऐसे हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। अब इसमें क्या हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, और बहुत सारे जो टॉपिक वाइज रहते हैं वो भी आपका रिवीजन हो जाता है। जो आपसे जैसे लग रहा है कठिन लगता है, तो आपके पास जो बुक होगा जो 5th क्लास का होगा, उसी से आप देखना हिंदी ग्रामर, केवल आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, व्याकरण, ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर, उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ना कि लेसन से कोई क्वेश्चन नहीं आते। इंग्लिश भी आपको ग्रामर पढ़िए, लेसन से नहीं आएंगे। तो इसमें देखिए बहुत पानी, यहाँ पर बहुत अधिक पानी बरस रहा है, इसमें से बहुत अधिक कौन सा विशेषण है, तो बहुत अधिक आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें,
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, तो बहुत अधिक दिया परिणामवाचक होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको इस तरीके से रिवीजन करते रहना है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्ब से आए हैं क्वेश्चन, तो हमने देखे सभी आपके टाइप हो जाएंगे वर्ब, जो कि आपको बनना चाहिए क्रिया, जैसे जिसमें क्रिया किसी होने का कार्य हो, चलना, खाना, पीना। तो मैं तो यही देखता हूँ, देखो बच्चों को बताता हूँ कि लास्ट में ना शब्द हो, वही क्या होगा, क्रिया। ठीक है, अधिकतर क्रिया में क्या रहते हैं, नॉर्मल ना पूछे, चलना, खेलना, पढ़ना, कूदना, लिखना, इस तरीके ये सारे वर्ड्स रहते हैं, क्रिया होते हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो है राम। यहाँ पढ़ना, पढ़ रहा या पुस्तक, तो क्या होगा इसमें, देखिए अभी हमने पढ़ा जिस वाक्य में ना आए, तो यहाँ पर पढ़ना या पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जो कि आपसे क्रिया पूछा है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगी इसका, मोहन सो गया है, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? तो मोहन सो गया है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन सो गया है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मोहन सोना गया कोई नहीं, क्रिया शब्द है कौन सा है, तो क्रिया बताना है, मोहन सोना गया कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोना। जैसे लास्ट में सोना और सो रहा, वही शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया होगा, सोना। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर वचन नंबर से दिए हैं, जो कि आपके हिंदी से भी आते हैं, इंग्लिश से भी आते हैं। तो बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में बच्चा शब्द यहाँ पर देखिए कौन सा वचन है, वचन आपको बताना नंबर। नंबर मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर या फिर क्या होगा, प्लूरल। तो इनमें से दोनों से आप में से बताना, एक वचन, बहुवचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्योंकि ये हिंदी है तो आपसे हिंदी में यहाँ पर पूछा, बच्चा शब्द है, एक वचन, बहुवचन, तो इसमें क्या होगा, बच्चा। बच्चा मतलब चिल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वचन होगा। अब बच्चे होंगे, बच्चे अगर आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन, इसी को हम कहते हैं प्लूरल। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे आना चाहिए। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, और जब होमवर्क मिलेगा तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे अनुमान लगे कि बच्चे सीख रहे हैं और वो आपसे बन रहे हैं। चलिए इसके बाद, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में पक्षी किस वचन में है? वचन में है मतलब आपसे वचन पूछा है, कौन सा वचन है, नंबर है, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लुरल। तो यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए उड़ते हैं, तो यहाँ से भी जो ताते आता है, उड़ता है, तो वो अलग शब्द अर्थ देता है, उड़ते हैं मतलब क्या हो जाएंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बहुवचन होगा। जैसे हम खेलते हैं, तो हम क्या होता है, हम शब्द होते हैं बहुवचन, वे शब्द होते हैं बहुवचन, प्लुरल। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, जेंडर से माता, अच्छा इसमें देखिए जेंडर दिए हैं, लिंग, माता का पुल्लिंग रूप क्या होगा, माता, मदर मतलब हुई माता, तो मदर का हमें क्या बताना है, माता, बी, सी, यहाँ पर क्या होगा, डी, तो माता का पिता होगा, जो कि इस तरीके से आपसे लेखक से भी ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, लेखक का स्त्रीलिंग बताइए। और इसके बाद देखिए क्या है, जो कि इंग्लिश में भी आते हैं, पुल्लिंग क्या हो गया, मस्कुलाइन, आपसे इंग्लिश भी पता होना चाहिए, मस्कुलाइन, ये हो गया हमारा पुल्लिंग। इसके बाद इंग्लिश में क्या है, फेमिनाइन, फेमिनाइन, तो ये दोनों वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में फेमिनाइन, मस्कुलाइन, हिंदी में इनके भी। जैसे आपका लाइन से पूछता है, लाइन, और भी आते हैं, इनसे भी इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है, यहाँ पर देखिए बेल, काउ, यहाँ पर ऑक्स मतलब बैल हुआ, ठीक ना, इसका स्त्रीलिंग बताना है, फेमिनाइन, फेमिनाइन। अगर आपसे फेमिनाइन आपसे पूछे, बताइए ऑक्स का बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश में आता, यहाँ पर हिंदी में दिया है, तो यहाँ पर काऊ होगा। काऊ कहाँ पर है, ए ऑप्शन आ जाएगा, गाय। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वाक्य संबंधित सेंटेंस हैं, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, यह कौन सा वाक्य है, तो कौन किस प्रकार का वाक्य है, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बनना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य पूछता है, या तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, या यहाँ पर नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक, नकारात्मक वाक्य संदेहवाचक, नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं आता हो, प्रश्नवाचक जिसमें हम क्वेश्चन चिन्ह आता हो, क्या यहाँ पर दिए अरे आया है शब्द, तो क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक, अचानक से, अब अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं,
जी है, ओ आज पानी गिरेगी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जिनमें लास्ट में क्या आता है, इस तरीके से ओ आता है और जे हमारा जे लगा रहता है चिन्ह। अरे हुआ, अचानक जे हुए, तो ये कौन से वर्ड्स हो जाएंगे बच्चों, विस्मयादि बोधक, बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिए, क्वेश्चन चिन्ह लगा है, क्या आया है, मतलब प्रश्नवाचक होगा जो कि यहाँ पर पूछा गया है। जब उत्तर मिलेगा हाँ या ना, क्या आपने होमवर्क कर लिए, क्या आपने पढ़ाई कर लिए, इस तरीके से सारे वाक्य रहते हैं प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर आपको लास्ट क्वेश्चन का मिलेगा होमवर्क। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची सिनोनिम्स बताना, पर्यायवाची शब्द चंद्र, दिनकर, जल, आकाश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दिनकर सही होगा। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क, यहाँ पर बताना है कि क्या होगा इसका। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल, धरती, अग्नि, आकाश। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। और अगर आप नए हैं यहाँ पर चाहते हैं मॉडल टेस्ट, तो आप इस दिए नंबर पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो होमवर्क का आपका यही है आज की इस क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आपको ज़रूर आपका नाम यहाँ पर बताएंगे, किसका सही किसका गलत। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।